दोस्तों, नासा दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन में से एक ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। और नासा का मेनली स्कोप होता है स्पेसक्राफ्ट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और उसी के साथ स्पेस के लिए बड़े बड़े मिशंस। लेकिन यहाँ पे फार्मासिस्ट का रोल 2003 से लेकर नासा में किया जा रहा है। और मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा कि कैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं उनके साथ मेडिकल किट्स दी जाती है। तो ऐसे केस में वहाँ पे भी फार्मासिस्ट का रोल आता है। और जॉनसन स्पेस रिसर्च सेंटर में किस तरह से फार्मासिस्ट काम करती है नासा के लिए, टेक्सास की एक बहुत अच्छी स्टोरी के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और जो लोग मुझे पूछते हैं कि नासा में क्या हमारा रोल होता है, उन लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, नासा दुनिया की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है और दुनिया की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। नासा का मेनली स्कोप है स्पेस स्टेशन, उसके साथ स्पेस के लिए बड़े बड़े मिशंस। अब यहाँ पे फार्मासिस्ट का रोल बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आता है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आप सब लोगों को जानकारी होगी कि नासा एक स्पेस स्टेशन ऊपर चलाती है। अभी आप कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि स्पेस एक्स और नासा ने दोनों दोनों ने मिला के एक स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है। तो ऐसी केस में स्पेस स्टेशन में कुछ साइंटिस्ट होते हैं, वो दिन रात काम करते रहते हैं। हमारी जो अर्थ है उसके ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं और उसके साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करती है अर्थ के बारे में। और स्पेस में जो कुछ चीज़ें होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे एक और है कि यहाँ पे जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो हमेशा आते जाते रहते हैं। यानी इन द सेंस वो अर्थ के ऊपर आते हैं, उसके बाद नए कोई ग्रुप होता है वो ऊपर जाता है काम करने के लिए, फिर से नया ग्रुप कोई नीचे आता है, फिर कोई नया ऊपर जाता है। ये जो उनका साइकिल होती है ना, वो चलती रहती है। हालांकि ये डे टू डे बेस के ऊपर नहीं चलती, ये सालों के सालों के ऊपर चलती है। आप सब लोग पता होगा, शायद इंडियन ओरिजिन की एक बहुत ही बड़ी साइंटिस्ट स्पेस स्टेशन में रुकी थी। ये हम सब लोग के लिए बहुत बड़ी प्राउड की मोमेंट थी। अब यहाँ पे फार्मासिस्ट का रोल किस तरह से आता है ये हमें जानना है, क्योंकि हमारा चैनल मेनली फार्मेसी वाले लोगों के लिए है। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि नासा यहाँ पे स्पेस स्टेशन में जो लोग भेजती है उनके लिए मेडिकल किट्स तैयार करती है। यानी जो ऊपर जाते हैं उन लोगों को कई बार तकलीफ हो सकती है, कई बार उनको फीवर आ सकता है, कई बार उनकी हेल्थ कंडीशन बिगड़ सकती है, कई बार कुछ लोग होते हैं जिनको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो ऐसे केस में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो ट्रेंड होते हैं अपने आप की हेल्थ के लिए मॉनिटर करने के लिए और अपनी हेल्थ के लिए काम करने के लिए उनके पास कुछ दवाइयाँ दी जाती है। ऐसी केस में जो दवाई आप अर्थ के ऊपर लेते हो यानी पृथ्वी के ऊपर लेते हो, वो जैसे काम करती है ज़रूरी नहीं वो सेम वेज में काम करे ऊपर जाके स्पेस में भी उस सेम इफेक्ट दिखाए। क्योंकि आप सब लोग पता है कि ऊपर 0 डिग्री होता है, इन द सेंस वहाँ पे आपको कुछ हवा नहीं होती, आपके साथ जो चीज़ें अर्थ के ऊपर होती है उसके कई गुना अपोजिट चीज़ें ऊपर स्पेस में चलती है। तो ऐसे केस में मेडिसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो लोग सालों साल वहाँ पे जाते रहते हैं और सालों साल वहाँ पे अपना रिसर्च कायम करते हैं। तो ऐसी केस में जॉनसन स्पेस रिसर्च सेंटर टेक्सास, यहाँ पे कुछ फार्मासिस्ट है जो काम करते हैं मेडिकल किट्स तैयार करने के लिए इन सारे लोगों के लिए। अब यहाँ पे मेडिकल किट्स तैयार करते टाइम जो लोग फार्मासिस्ट होते हैं उनका सबसे ज़्यादा रोल माना जाता है, क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो साइंटिस्ट की बहुत प्रायोरिटी के ऊपर होती है। क्योंकि उनके पास कोई प्लान बी नहीं होता, अगर वो बीमार पड़ जाए या फिर उनको कार्डियक अरेस्ट हो जाए, उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता वहाँ से नीचे आए और फिर से मेडिसिन लेकर ऊपर जाए। क्योंकि ऐसे केस में उनके पास बहुत अच्छी तरीके से मेडिकल किट्स तैयार रहनी चाहिए हर कोई कंडीशन के लिए। और प्लस उसके साथ एक और चीज़ उनको कंसिडर करनी होती है कि जो स्पेस क्राफ्ट होता है ना, उसका जो वेट होता है उसको भी उनको मद्देनजर रखते हुए ये मेडिकल किट्स तैयार करनी होती है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नासा जैसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, तो इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी फार्मासिस्ट काम करते होंगे। बहुत कम लोग इसके बारे में जानकारी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर नासा अगर स्पेस स्टेशन चलाती है तो ज़रूरी है कि उनके पास जो साइंटिस्ट है वो ऊपर जाते हैं स्पेस में, फिर से नीचे आते हैं, तो उनके जो हेल्थ है उसके लिए मॉनिटर करने के लिए उनके पास फार्मासिस्ट होंगे। हालांकि इसरो कोई ऐसा स्टेशन नहीं चलाता है, लेकिन इसरो के पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले दिनों में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो काम कर रहा है। तो फार्मासिस्ट का रोल भी यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे आने वाले दिनों में हमें कुछ रोल यहाँ पे दिख सकता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि मुझे ये जो कमेंट मैंने चैनल के ऊपर पढ़ी थी नासा के बारे में, तो मुझे खुद को नहीं पता था कि ऐसा कुछ बड़ा रोल फार्मासिस्ट का नासा में हो सकता है। और ये मुझे जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सारे लोगों के लिए जो अभी तक भी पता है, या फिर जिन लोगों को लगता है कि फार्मेसी का कुछ रोल नहीं होता या फिर फार्मेसी का कुछ स्कोप नहीं होता, उन सारे लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा आंसर है।
ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया और अगर आपको लग रहा है चैनल में अच्छा कंटेंट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई जिससे कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।